बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पीछे, बादलों के ऊपर और इंसानों की दुनिया से बहुत दूर एक जादुई जंगल था, मूनलाइट फॉरेस्ट। इस जंगल में बोलने वाले जानवर रहते थे, उड़ने वाली मछलियां थीं और रात को पेड़ चमकते थे। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर महल था जहां रहती थी छोटी परी एलिना। एलिना बाकी परियों से अलग थी। उसे सिर्फ सजना संवरना पसंद नहीं था, उसे एडवेंचर पसंद था। जब बाकी परियां फूलों के बीच नाचती थीं, तब एलिना जंगल में नई जगहें खोजती थीं। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक मोटा सा मजेदार खरगोश, टिंगू। टिंगू बहुत डरपोक था। एक दिन सुबह सुबह, एलिना! टिंगू चिल्लाता हुआ दौड़कर आया। एलिना पेड़ पर बैठी आम खा रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। टिंगू हांफते हुए बोला, बड़ी मुसीबत हो गई। जादुई नदी का पानी काला हो गया। क्या? एलिना चौंकी। जादुई नदी पूरे जंगल की ताकत थी। अगर नदी खराब हो जाती तो पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता। एलिना तुरंत नदी की तरफ उड़ गई। नदी का पानी सच में काला पड़ चुका था। मछलियां डर कर भाग रही थीं। तभी अचानक पानी में से एक डरावनी आवाज आई। हाँ, हाँ, हाँ। काले धुएं में से निकला एक विशाल दानव, शैडो मॉन्स्टर। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर धुएं से बना था। टिंगू डर कर एलिना के पीछे छिप गया। दानव बोला, अब यह जंगल मेरा होगा। एलिना गुस्से में बोली, कभी नहीं। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली। स्टारलाइट ब्लास्ट। छड़ी से चमकदार रोशनी निकली, लेकिन दानव पर कोई असर नहीं हुआ। दानव हंसने लगा। तुम अभी बहुत कमजोर हो छोटी परी। फिर उसने काला धुआं फैलाया और गायब हो गया। पूरा जंगल डर गया। उस रात जंगल की रानी ने सभा बुलाई। रानी बोली, यह शैडो मॉन्स्टर सदियों पहले बंद किया गया था, लेकिन अब कोई उसे वापस लेकर आया है। एलिना बोली, मैं उसे रोकूंगी। सभी परियां हैरान रह गईं। एक बूढ़े जादूगर ने कहा, उसे हराने के लिए तुम्हें 3 जादुई पत्थर लाने होंगे। कौन से पत्थर? एलिना ने पूछा। जादूगर बोला, आग का पत्थर, पानी का पत्थर, रोशनी का पत्थर। तीनों पत्थर मिलकर ही शैडो मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। एलिना तुरंत तैयार हो गई। टिंगू बोला, मैं नहीं जा रहा, वहां भूत होंगे। एलिना हंसी, डरपोक कहीं के। लेकिन टिंगू फिर भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों कई दिनों तक चलते रहे। आखिर वे पहुंचे फायर माउंटेन पर। पूरा पहाड़ लाल आग से चमक रहा था। अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। टिंगू कांपने लगा। मुझे घर जाना है। तभी अचानक एक विशाल ड्रैगन सामने आया। उसके मुंह से आग निकल रही थी। कौन है जो मेरे पहाड़ में आया? एलिना बोली। हमें आग का पत्थर चाहिए। ड्रैगन जोर से हंसा। उसे पाने के लिए परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? एलिना ने पूछा। ड्रैगन बोला, तुम्हें डर पर जीत हासिल करनी होगी। अचानक पूरा पहाड़ हिलने लगा। चारों तरफ आग फैल गई। टिंगू चिल्लाया, हम मर जाएंगे। लेकिन एलिना शांत रही। उसे अपनी मां की बात याद आई। सच्चा साहस डर का खत्म होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। एलिना आग के बीच आगे बढ़ती गई। आखिर उसे चमकता हुआ लाल पत्थर मिल गया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, आग गायब हो गई। ड्रैगन मुस्कुराया। तुम परीक्षा पास कर चुकी हो। उसने एलिना को पत्थर दे दिया। अब उन्हें पानी का पत्थर ढूंढना था। वे एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुआ बोला, पानी का पत्थर समुद्र की गहराई में है, लेकिन वहां समुद्री चुड़ैल रहती है। टिंगू बेहोश हो गया। एलिना और कछुआ समुद्र के अंदर गए। अंदर रंग बिरंगी मछलियां थीं, चमकते पौधे थे और एक बड़ा महल था। महल के अंदर बैठी थी समुद्री चुड़ैल मोराना। वह बोली, जो भी पत्थर लेने आता है वापस नहीं जाता। उसने जादू से विशाल ऑक्टोपस बुला लिया। ऑक्टोपस ने एलिना को पकड़ लिया। टिंगू डर गया, लेकिन तभी उसे हिम्मत आई। वह चिल्लाया, एलिना मेरी दोस्त है। उसने एक नारियल उठाकर ऑक्टोपस पर दे मारा। ऑक्टोपस चक्कर खाकर गिर पड़ा। एलिना आजाद हो गई। उसने चमकदार जादू चलाया। मूनशाइन वेव। रोशनी पूरे महल में फैल गई। मोराना की बुरी शक्ति खत्म हो गई। असल में वह पहले अच्छी परी थी, लेकिन काले जादू की वजह से चुड़ैल बन गई थी। वह रोने लगी। मुझे माफ कर दो। एलिना मुस्कुराई। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मोराना ने खुशी से पानी का पत्थर दे दिया। अब आखिरी पत्थर बचा था। वह था स्काई टेम्पल में।
मंदिर आसमान में उड़ता था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें उड़ने वाले शेर की मदद लेनी पड़ी। आखिर वे मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर हजारों दरवाजे थे। एक आवाज आई, सही दरवाजा चुनो, वरना हमेशा के लिए फंस जाओगे। टिंगू बोला, अब तो गए। एलिना ने ध्यान से देखा। एक दरवाजे से हल्की चमक आ रही थी। वे अंदर गए। अचानक पूरा कमरा आईनों से भर गया। हर आईने में एलिना का अलग रूप था। कहीं वह बूढ़ी थी, कहीं डरावनी, कहीं हार चुकी थी। आवाज आई, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एलिना समझ गई। मेरा डर, मेरी कमजोरी। तभी सारे आईने टूट गए। बीच में चमकता हुआ रोशनी का पत्थर प्रकट हुआ। एलिना ने पत्थर उठा लिया। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। अब एलिना और टिंगू वापस जंगल पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शैडो मॉन्स्टर ने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया था। पेड़ सूख गए थे। आसमान काला हो गया था। रानी घायल थी। दानव जोर से हंसा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। एलिना आगे आई। मैं रोकूंगी, दानव बोला। तुम अकेली हो। तभी जंगल के सारे जानवर आ गए। ड्रैगन आए,